Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Now today we are going to start our lesson chapter number 12, that is the friction. Before we start our new lesson I want to tell you something. हमने आप लोगों को हाफ ईयरली सिलेबस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया है और उसमें आप किसी भी चैप्टर के नेम टैली करें, नंबर नहीं। और इसमें कुछ बात हम आपको बता रहे हैं। जो आपका सिलेबस है वो होगा आपके पास, जस्ट ए मिनट प्लीज। दैट इज द 9, 10, 11, 12। हम चैप्टर्स के नेम बता रहे हैं। चैप्टर 9 होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, 10 होगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, और नेक्स्ट लेसन होगा आपका दैट इज द फोर्स एंड प्रेशर। और उसके बाद का लास्ट लेसन जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द फ्रिक्शन। दिस इज द सिलेबस फॉर हाफ ईयरली कोर्स। जो भी आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनके अंदर की बात हमने बताई आपको। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 नाम बता रहा हूं एक बार और। चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर और 12 चैप्टर दैट इज द फ्रिक्शन। यही प्रिपेयर करना है आपको फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब हम आज की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द अबाउट द चैप्टर 12 और नेम दैट इज द फ्रिक्शन। फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स यू ऑलरेडी नो। इस लेसन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट का नेम होगा आपके पास दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट होगा आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा बेटा दैट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। और नेक्स्ट नंबर होगा फोर्थ नंबर दैट इज द काइंड ऑफ फ्रिक्शन। काइंड ऑफ फ्रिक्शन। और नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास दैट इज द फ्रिक्शन एंड नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन दैट इज a necessary evil। ये और भी टॉपिक्स हैं पर हम उनकी बात बाद में करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आज के लिए और बता रहा हूं मैं दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इतनी सारी बातें, और इसके अलावा हम लिक्विड फ्रिक्शन बाद में बात करेंगे। जो नॉर्मली फ्रिक्शन होता है उसमें हम यहां बात कर रहे हैं। थोड़ा बेटा फर्स्ट पॉइंट पर बात करें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मींस क्या होता है। अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। अब होता क्या है एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आप किसी कार में बैठे हैं, कार मूविंग कर रही है और अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने आ जाता है, आप क्या करते हैं, यू अप्लाई द ब्रेक एंड कार स्टॉप। और ऐसी बात बाइसिकल के साथ में हो सकती है। और सपोज करिए एक बॉल है जो ग्राउंड पर रोलिंग कर रही है, लेकिन अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो इसकी वजह जानना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करता है
तो एक इनविजिबल फोर्स ग्राउंड के द्वारा उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, और जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा और जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका फोर्स कम होगा, देन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी स्टॉप। मतलब कोई भी एक चीज है, सपोज करो आपके पास में एक बॉल है, इस बॉल को आपने एक फोर्स अप्लाइड किया और उसने आगे की तरफ रोलिंग करना शुरू कर दिया। अब जब आपने इसको फोर्स लगाया उस टाइम पर, उससे पहले क्या था, इसने फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगा रखा था और इसका वेट दोनों की वजह से ये रेस्ट की कंडीशन में थी। लेकिन जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, इसने मूविंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स लगे हैं, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और दूसरा क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों की वजह से रेस्ट की कंडीशन में है, और इसको जैसे आप मूव करना शुरू करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे रोलिंग करती जाएगी तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपने आगे फोर्स नहीं लगाया तो यहां पर ध्यान से सुनना। This is because any object moving over the surface of another object slow down when no external force is applied on it. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मूविंग करता जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रुकेगा ऑटोमेटिकली ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूटन थॉट दैट if a force is necessary to accelerate an object, would not there be a force to decelerate the object? और टाइम पहले जब न्यूटन ने रूल्स ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन प्रपोज किए, उस टाइम पर उन्होंने एक इमेजिनेशन दिया, एक बात सोची कि अगर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए फोर्स जरूरी है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए भी कोई फोर्स होना चाहिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट को डिसेलरेट कर दे, मतलब उसकी स्पीड को कम कर दे और फाइनली वो रुक जाए। Yes, there can be automatically a force suddenly spring up again, accelerate the body, due to which the body stop after some time, covering a certain distance. This is known as force of friction or frictional force. हम एक बात क्लियर कर दें यहाँ पर आपको, फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो बातें आ रही है, एक टर्म होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी चलती हुई जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो रुक जाती है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, ये तो अब तक का इंट्रोडक्शन था, और यहां पर देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या लिखा है। मूविंग ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली स्टॉप और कम टू रेस्ट, दोनों का एक ही मीन्स होता है, कोई भी चीज रुक जाती है या रेस्ट में आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, a force of friction is applied on it. Friction always oppose the relative motion between two bodies in contact, irrespective the direction of motion. तो ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि वो उसको स्पीड कम करने के लिए, रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब हम यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, वो मतलब सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फोर्स, जो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है वो किस तरह की है। इसके लिए हम आपको एक एक्टिविटी बता रहे हैं छोटी सी, दैट इज द 12.1। हम बताना चाह रहे हैं फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, और डायरेक्शन हमेशा उल्टी होगी। ध्यान से सुनिए बेटा। फर्स्ट बात, टेक ए स्मूथ टेबल एंड ए बुक, प्लेस द बुक अपॉन द टेबल लेंथवाइज, नाउ जेंटली पुश द बुक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? That you observe it stop after moving some distance. Repeat this activity pushing the book in the opposite direction. What do you observe? The book stop after moving some distance too. Conclusion, that this activity, the invisible force
between the surface of the book and table which oppose the motion of the book, and this is known as frictional force or force of friction. बात को ध्यान से सुनना बेटा. Suppose this is a table. इस टेबल के यहां पर हमने एक बुक रखी और उसको हमने इस तरफ से एक फोर्स F अप्लाइड करा और इसने कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद ये बुक इस जगह पर रुक गई. इतनी बात समझ में आ रही? तो ये आपने जब फोर्स लगाया तो उससे जब ये रेस्ट की कंडीशन में आ गई तो उसकी वजह क्या है कि ये जो टेबल की जो सरफेस है उसमें और ग्राउंड में दोनों में क्या है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मतलब सरफेस बुक पर. इसके बाद दूसरी बार हमने क्या करा, दूसरी बार में हमने उल्टी साइड से दिया, हमने फोर्स लगाया. तो देखो आप तो फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा. आगे सुनिए, अब आप इस वाली बुक को जो आपके पास इधर आई है वापस से इसको इधर की तरफ अगर पुश करते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करके वापस से कुछ टाइम बाद रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है. यह यहाँ पर फोर्स होगा और कुछ टाइम बाद ये रुक जाती है. दिस इज आल्सो ड्यू टू द इनविजिबल फोर्स नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इतनी बात समझ में आ गई? Frictional force is the force acting against the relative motion of the surface of the bodies in contact. Frictional force act in the opposite direction. ये हमने बता दिया आपको. अगर आप इधर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा होगा, अगर इधर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर उल्टा होगा. इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखना. इसमें दो चीजें बता रखी है, दोनों उसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है. फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन फिजिकल कांटेक्ट एंड इज देयरफॉर इट इज अ कांटेक्ट फोर्स. पहले पिछले लेसन में पढ़ा है हमने कि कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, और दिस इज एनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइमिंग वी स्टडी अबाउट द फैक्टर्स affecting the friction. Okay, thank you very much.